जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TOF। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, तो अगर v को हम कांस्टेंट रख दे, v क्या है वेलोसिटी, m क्या है मास, तो अगर हमने v को कांस्टेंट रख दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट ही रख रहे हैं, देखो यहां पर भी हमने क्या किया, क्वाड्रोपोल में वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दिया, और जब टाइम ऑफ फ्लाइट में भी हम क्या रखेंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड ओनली ऑन मास, क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारा रिजोल्यूशन बेटर आता है, रिजोल्यूशन बेटर। ठीक है, अगर जो हैवी पार्टिकल होगा मास पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, जो हैवी पार्टिकल होगा, हैवी पार्टिकल, उसका मतलब क्या है, मास हाई है, मास हाई, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, हाई, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो उसकी जो रिजोल्यूशन है वो बेटर आएगा। ठीक है, रिजोल्यूशन क्या आएगा, बेटर। और उसका जो फ्लाइट टाइम है, आयंस का फ्लाइट टाइम, वो क्या होगा, आयंस का फ्लाइट टाइम वो एक तरीके से डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, आयन का फ्लाइट टाइम, आयंस कितनी जल्दी वहां से जा रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मास पे। जितना ज्यादा हैवी होगा उतना आयंस ऑफ जो फ्लाइट टाइम है आयंस का वो कम होगा। तो आयंस का फ्लाइट टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट इसी को बोलेंगे ना, आयंस का जो फ्लाइट टाइम है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे। हैवी पार्टिकल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लार्ज, लार्ज है, उसमें जो मास है, मास हाई है, तो वो क्या होगा, आयन फ्लाइट टाइम क्या होगा उसका, ज्यादा होगा, आयन फ्लाइट टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, और रिजोल्यूशन भी किस पे डिपेंड करता है, रिजोल्यूशन भी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयन फ्लाइट टाइम पे, आयन फ्लाइट टाइम, तो रिजोल्यूशन भी उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो जितना हैवी पार्टिकल होगा उसका आयन फ्लाइट टाइम ज्यादा होगा, और आयन फ्लाइट टाइम ज्यादा होगा तो रिजोल्यूशन भी ज्यादा होगा। ये दो तीन लिंक हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या लिंक है मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो आयंस की मूवमेंट है कितनी स्पीड से हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी तो हमने कांस्टेंट है, तो आयन फ्लाइट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन अगर ज्यादा किस केस में होगा, अगर आयन फ्लाइट टाइम ज्यादा है, और आयन फ्लाइट टाइम किस केस में ज्यादा होगा, अगर हैवी पार्टिकल है, लार्ज मास है। ठीक है, दो चीजें, लार्ज मास है, हैवी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल के लिए हम मेनली ज्यादा डिस्कशन करते हैं। हैवी पार्टिकल है तो आयन फ्लाइट टाइम ज्यादा है, और आयन फ्लाइट टाइम ज्यादा है तो रिजोल्यूशन ज्यादा है। बस टाइम ऑफ फ्लाइट से आपको ये चीज याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv², वी कांस्टेंट है, सब चीज डिपेंड कर जाती है मास पे, मास ज्यादा आयन फ्लाइट टाइम ज्यादा, और आयन फ्लाइट टाइम ज्यादा रिजोल्यूशन ज्यादा। ठीक है, अब एक